क्या आप एक बिज़नेसमैन हैं और आपको आईटीआर फाइलिंग करना है, तो कैसे आपको आईटीआर फाइलिंग करना है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बिज़नेसमैन के लिए कौन-सा आईटीआर फॉर्म जाएगा और कैसे आपको उस आईटीआर को फिल अप करना है। तो हेलो दोस्तों, मैं जयराम रक्षित फिर से आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे, तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना होगा। इनकम टैक्स पोर्टल पर आने के बाद सिंपल आपको लॉगिन कर लेना होगा। जैसे आप लॉगिन करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर मिल जाएगा फाइल नाउ का ऑप्शन। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 25-26 असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया हुआ मिलेगा। सिंपल आपको ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लेना होगा। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसका सिंपल आपको चार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। इंडिविजुअली यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिंपल आपको कंटिन्यू का ऑप्शन पर मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको फॉर्म सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यदि आपका सिर्फ बिजनेस इनकम है और कुछ अदर इनकम है, तो सिंपली आपको फॉर्म आईटीआर 4 सेलेक्ट कर लेना होगा, क्योंकि आईटीआर 4 में ही आप बिजनेस इनकम और आपको अदर सोर्स का इनकम यहाँ पर दिखा सकते हैं। और यदि आपका कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का है, तो वो भी आप यहाँ आईटीआर 4 में दिखा सकते हैं। आपको सिंपल आईटीआर 4 सेलेक्ट कर प्रोसीड विद आईटीआर क्लिक कर देना होगा। ओके पर प्लेस कर देना होगा। उसका सिंपली यहाँ पर आपको मिल जाएगा लेट्स गेट स्टार्ट। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन आएगा। सिंपल आपको अदर चूज कर लेना होगा। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा जो कि आपको बता रहा है कि ये कुछ डेटा आपको प्रीफिल मिलेगा। तो वो सिंपल आपको चेकआउट कर लेना होगा। और चेकआउट करने के बाद सिंपल आपको कंफर्म कर लेना होगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करना है, तब जाके ये सब आपको टेबल खुलेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। सिंपल आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको नाम वगैरह जो है, एड्रेस वगैरह, वो आपको चेकआउट कर लेना होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और आपको एड्रेस वगैरह चेकआउट कर लेना होगा। सिंपल आपको आ जाना होगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिंपल आपको इस पर आने के बाद ये सेलेक्ट कर लेना होगा नॉट एप्लीकेबल। सिंपल आपको ओके कर देना होगा। उसके बाद फाइलिंग सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है। चलिए, ये ऑटोमेटिकली क्लिक किया हुआ रहता है। सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ भी आपको नो सेलेक्ट कर लेना होगा। उसका सिंपल आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल मिल जाएगा। बैंक डिटेल आपको वैलिडेट होना चाहिए। और यहाँ पर आपको नॉमिनेट फॉर रिफंड एनेबल होना चाहिए। सिंपल अभी ये चेकआउट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको कंफर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गया, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। ओके पर प्रेस कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम। सिंपल आपको यहाँ पर ऑडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको 3 तरह का डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि 44AD यानी कि बिजनेस इनकम, 44ADA यानी कि प्रोफेशनल इनकम, और यहाँ पर आपको 44A यानी कि गुड्स कैरेज इनकम यहाँ पर आपको डालने का मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आपको बिजनेस इनकम है, तो सिंपल आपको यहाँ शो डिटेल पर क्लिक करना है। ऐड अनदर पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका बिजनेस का नाम, जो भी आपका बिजनेस का नाम है, वो यहाँ पर आपको डालना है। बिजनेस का कोड यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो इस प्रकार आपको अपना सेलेक्ट कर लेना होगा। सेव का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। फिर से आपको शो डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो भी डिटेल डालिएगा वो यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको सेल डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपल आपको एनी अदर मोड में जो भी आपका सेल हुआ है, वो सेल यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। उसके बाद यदि आप एनी अदर में डालते हैं, तो सिंपल आपको 8% में जो भी आपका इनकम हुआ है, वो इनकम यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो ये इनकम फिलअप करने के बाद सिंपल आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका बिजनेस का इनकम यहाँ पर आपका आ गया है। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा अदर इनकम का। सिंपल आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो भी पहले से इनकम आता है, जैसे कि सेविंग इंटरेस्ट और एफडी इंटरेस्ट वगैरह, तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली वो प्रीफिल हो जाएगा। सिंपल आपको यदि और भी कुछ अदर इनकम फिलअप करना है, सिंपली यहाँ पर आपको मिल जाएगा एनी अदर का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जिस भी प्रकार का आप इनकम फिलअप करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। ये सब आपको सेलेक्ट करना नहीं है। सिंपल आपको यहाँ पर मिल जाएगा अदर एनी अदर का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पर डालना है कि किस तरह आप इनकम यहाँ पर शो करना चाहते हैं। और यहाँ पर आपको उसका अमाउंट यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। चलिए मैं फिलअप करके फिर आपको बताता हूँ। तो इस प्रकार आपको फिलअप करना है। यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। उसका सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको जितना भी आपका टोटल इनकम है, वो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा।
उसके बाद जैसे आप ग्रॉस टोटल इनकम आपका यहाँ पर आ जाता है, कंफर्म हो जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिस्क्लोजर एग्जाम्ड इनकम। यदि आपका एग्जाम्ड इनकम कुछ भी है तो सिंपल अभी यहाँ पर डालना होगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ बैलेंस शीट वगैरह डालना पड़ेगा, जैसे कि आपका कैश कितना है, आपका स्टॉक कितना है, वह सब यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक करना और यहाँ पर आपका यदि सिक्योर्ड लोन वगैरह कुछ है, अनसिक्योर्ड लोन है तो वह यहाँ फिलअप करना है। संडी क्रेडिटर कुछ है तो यहाँ पर फिलअप करना है, और नहीं है सिंपल आपको 0 0 करके आगे बढ़ जाना है। तो इस प्रकार आपको फिलअप करना हो और यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपका जीएसटी में कुछ भी टर्नओवर हुआ है तो सिंपल आपको जीएसटी पर क्लिक करना है, ऐड अनदर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डाल देना होगा और जीएसटी में जो भी टर्नओवर हुआ वो टर्नओवर यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। उसका सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यदि आपका कुछ एग्जाम्प्ट इनकम है तो एग्जाम्प्ट इनकम में सिंपल आपको ऐड अनदर पर क्लिक करना है और सेलेक्ट करके फिर आपको डाल देना होगा। सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म का मिल जाएगा। सिंपल आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जैसे कि जो भी आपका लॉन्ग टर्म का जो सेल है वो सेल यहाँ पर आपको फिलअप करना है, और जो भी आपका परचेज हुआ है वो परचेज यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जो भी आपका लॉस या गेन हुआ है वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डालने के बाद सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल डिडक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। और न्यू टैक्स रिजिम में आपको कुछ डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, सिंपल आपको यह कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपल यहाँ पर आपको मिल जाएगा टैक्स पेड का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। यदि आपका यहाँ पर कुछ टीडीएस वगैरह कटा है तो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। चेकआउट करने के बाद सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसका सिंपल यहाँ पर आपको मिल जाएगा टोटल टैक्स लाइबिलिटीज का, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको जो भी आपका इनकम का कंपटीशन है वो यहाँ पर कंपटीशन आपका मिल जाएगा। यदि आपका यहाँ पर कुछ टैक्स लाइबिलिटीज बनता है तो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यदि आपका कुछ रिफंड वगैरह आता है तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यदि आपका कुछ यहाँ पर पेमेंट बनता है यानी कि टैक्स बनता है, टैक्स भी यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना ही मेरा रिफंड, ना ही मेरा कुछ यहाँ पर टैक्स बना है। तो सिंपली यहाँ पर 0 आ गया है। सिंपली आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको आने के बाद सिंपली यहाँ पर मिल जाएगा प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लेस का ऑप्शन, सिंपल आपको जो भी प्लेस है वो प्लेस यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। यहाँ पर आप प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। सिंपल आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर दे, नीचे यहाँ पर आपको आना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। सिंपल आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आप अभी तुरंत वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है, और यदि आप ई वेरीफाई बाद में करना चाहते हैं सिंपल आपको ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। तो जो भी आपका इनकम टैक्स रिटर्न है वो यहाँ पर आपका सबमिट हो गया है। सिंपल आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। तो आपका जो भी आईटीआर है वो यहाँ पर आपका सक्सेसफुली रिटर्न फाइलिंग हो गया है। 30 दिन के अंदर ये आपका ई वेरीफाई कर लेना होगा। आई होप इस वीडियो में आपको आईटीआर 4 फाइलिंग करना आ गया होगा। यदि इसमें आपका कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।